जानकी जी जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी हैं। नियमित और संयमित दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरकस प्रयास करती हैं। फिर उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा है। पहले जैसी बात नहीं रही, खास तौर से पाचन शक्ति। जरा सा भी गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती हैं तो हाजमा खराब हो जाता है। गैस, बदहजमी परेशान करके रख देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला तरह तरह के घरेलू नुस्खों का। कहीं हींग अजवाइन वाला चूरन तो कभी सौंफ। इससे भी बात नहीं बनती तो इनो दवाइयाँ। जानकी जी की परेशानी से सारा घर परेशान हो जाता है। जानकी जी हमेशा से ही खाने पीने की बेहद शौकीन रही हैं। अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर अब वह हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही उचित समझती हैं। लेकिन फिर भी कभी तो मन कर ही आता है ना, कुछ मसालेदार खाने का। पिछले महीने की तो बात है, बेटे श्याम का जन्मदिन था और बहू साधना ने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए। जानकी जी ने पेट भर छोले भटूरे खाए। उनकी स्वाद इंद्रियां अभी आस्वादन कर ही रही थी कि छोलों ने आंतों से लड़ना शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी आंतें कब तक मुकाबला करती, जल्द ही हार मान गईं। छोलों ने कोहराम मचा दिया। जानकी जी पेट दर्द से दुहरी हुई जा रही थी। बेटा, बहू, पति सुरेश जी सब तरह तरह के नुस्खे अपना रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पास खड़ा नन्हा वासु भी दादी की बिगड़ती तबीयत को देखकर सहम रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो श्याम माँ को लेके डॉक्टर के यहाँ भागा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। तब जाकर जानकी जी को थोड़ा सा आराम मिला। घर लौट बिस्तर पर लेटी ही थी कि सुरेश जी गुस्से से बलबला उठे। जरूरत क्या है यह सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार साधना, आज के बाद अगर जानकी को कुछ भी गरिष्ठ और मसालेदार खाने को दिया तो। गुस्से से चिल्लाते सुरेश जी कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त जानकी जी को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है। बस वादा कर लिया खुद से, चाहे जो हो जाए, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाऊंगी। कुकर की सीटी से जानकी जी की तंत्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला मेज पर रखा ही था कि रसोई से आती आवाजों ने फिर से उनके पास में बंधने का प्रयास शुरू कर दिया। आज वासु ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा आज आलू के पराठे बना दो ना। आलू के पराठे। जानकी जी की बचपन से ही आलू के पराठों में जान बसती थी। मन को मचलने से रोकती जानकी जी अपने कमरे में जा बैठी। तपस्वी अपनी साधना भंग होने से डर रहा हो। जानती थी बहू उनके लिए नाश्ते में मूंग की खिचड़ी बनाएंगी। कहाँ आलू के पराठे और कहाँ मूंग की खिचड़ी। तभी परेशान पति और बच्चों के चेहरे नजर के सामने घूम गए। नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होऊंगी। मन ही मन अपने इरादों को मजबूत करती जानकी जी कुर्सी पर सिर टिका बैठ गईं। बहू ने आलू में प्याज और हरी मिर्च तो डाले ही होंगे। हरे धनिये की नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है साधना आलू के पराठों के साथ। मैंने ही तो सिखाई है। सोचते हुए मंद मुस्कान तैर गई होठों पर। आटे की लोई से दुगने आलू भर हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे को गोलाकार किया होगा। फिर जब उसे गर्म तवे पर डाला होगा, उसके बाद शुरू हुआ होगा पराठे के सिकने का सिलसिला। मध्यम आंच पर कुछ सुनहरे गुलाबी से सिकते पराठे कितने मनमोहक दिखते हैं, और उनसे उठती खुशबू, उसका तो कहना ही क्या। ओह, मैं खुशबू को कितने करीब से महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है यह खुशबू नथनों से जाकर मेरे अंतस को तृप्त कर रही है। जानकी, सुरेश जी की आवाज़ सुन जानकी जी ने आंखें खोली तो सामने प्लेट में आलू का पराठा, चटनी और दही लिए सुरेश जी खड़े थे। उनके पीछे श्याम, साधना और वासु थे। जानकी जी अचकचा गईं, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। यह लो नाश्ता, प्लेट बढ़ाते हुए सुरेश जी बोले। मगर नहीं, फिर से वही परेशानी होगी। जानकी जी भयभीत हो गईं। श्याम ने आगे बढ़ माँ के हाथ को पकड़ लिया। नहीं होगा, सिर्फ एक ही पराठा खाना आप। चूरन भी तो लाया हूँ साथ में। माँ, मैंने मूंग की खिचड़ी भी बनाई है। थोड़ी मूंग की खिचड़ी खाना, थोड़ा पराठा, पेट भी भर जाएगा और मन भी। साधना बोली। जानकी जी ने सवालिया नजरों से सुरेश जी को देखा। सुरेश जी ने आलू के पराठों का टुकड़ा तोड़ जानकी जी को खिला दिया। जानकी जी उसके स्वाद में खो संतुष्ट हो गईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।